क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत सारा मास्टर्स पढ़ लिए होंगे। पढ़ने के बाद आपको मौका दिए थे कि आप ट्राई कर लो। आईआईटी वाला बड़का बड़का मास्टर सब और मेडिकल वाला बड़का बड़का मास्टर सब उपलब्ध है वो बड़का बड़का चैनल बना के। हम लोग छोटा मोटा आदमी है, लेकिन उसमें से कंपेयर हो जाएगा किससे समझ में आता है, इसलिए तुम मौका दिए थे कि पढ़ के देख लो। तो कुछ लोग कमेंट किया कि भैया नहीं आ रहा है समझ में, चलिए उनके लिए है प्रसाद। आइए पढ़ते हैं। और चैप्टर है, पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अब कब खुलेगा इसका कुछ पता तो है नहीं। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन से, फिर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, फिर सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लास्ट में पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। आप लोग बने रहिएगा अच्छे से। जो चीज नहीं समझ में आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं, पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक। तो एकदम बेसिक से चलेंगे। आप बर्दाश्त करना, ये सारे बोल लेंगे तो आप थोड़ा सा फास्ट कर लेना, कि जो आपको पता हो वहां फास्ट कर लेना, देख लेना अपना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले शुरू करते हैं हम सब मैटर से। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, हैव सम मास एंड प्रोवाइड ऑब्स्ट्रक्शन। इंग्लिश बतिया लिए, इसका कोई फायदा तो है नहीं। देखिए जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ वेट होता होगा। केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों एक ही चीज होता है। तो यहाँ पे आपका इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, है ना। ये कुछ ना कुछ स्पेस लेता होगा। और साथ में जैसे मान लीजिए अगर मेरा हाथ फ्रीली घूम रहा है, लेकिन जब मार्कर आ गया तो यहाँ के क्या हो, रुक गया। तो ये मार्कर क्या किया, इसको इधर उधर जाने में रुकावट डाला। रुकावट डालने का मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड किया। तो मैटर क्या होता है, जिसका कुछ मास हो और जो कुछ क्या ले, स्पेस ले, और जो क्या डाले, ऑब्स्ट्रक्शन। याद रखिए तीनों बातों को। और अगर हमसे पूछेगा कि आपको डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, तो एनीथिंग अराउंड अस, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज है सारा सारा क्या कहलाता है, मैटर। तो इसका दो क्लासिफिकेशन होता है। एक कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल, और दूसरा कौन सा होता है, केमिकल। एक फिजिकल, दूसरा कौन सा, केमिकल। फिजिकल में 3 होता है, हम फास्ट में इसको कंप्लीट करते हैं, आप लोगों को पता होगा, सॉलिड, लिक्विड और क्या, गैस। और केमिकल में कितना होता है, इसका 2 पार्ट होता है। एक का नाम होता है प्योर और दूसरे का नाम होता है क्या, इम्प्योर। प्योर में फिर से 2 पार्ट आता है। एक का नाम क्या होता है, एलिमेंट, और दूसरे का नाम क्या होता है, कंपाउंड, ठीक है। अब एलिमेंट में भी 3 आता है। कौन सा आता है, एक आता है मेटल, दूसरा आता है नॉन मेटल, और तीसरा क्या आता है, मेटेलॉइड। इसी प्रकार से कंपाउंड में 2 पार्ट आता है। किससे, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा कौन सा होता है, इनऑर्गेनिक। तो ये सब आप अध्ययन कीजिएगा। हमको मतलब है इम्प्योर से। इम्प्योर कितने टाइप का होता है, इम्प्योर केवल एक टाइप का होता है। वो कौन सा होता है, इम्प्योर बाबू एक टाइप का होता है, उसका नाम क्या होता है, मिक्सचर। इम्प्योर केवल एक टाइप का होता है, वो क्या होता है, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, कोई भी 2 सबस्टांस को अगर हम सब मिला देंगे, 2 सबस्टांस, 4 सबस्टांस, आप जाते हो ना दुकान में मिक्सचर खरीदने के लिए, तो क्या रहता है उसमें, चूरा रहता है, दाल रहता है, उसके बाद फिर वो सब जितना भी जो मन हो मिला दो। हम क्या किए, चूरा ले लिए, चीनी ले लिए, और साथ में हम सब क्या ले लिए, तो चूरा ले लिए। हम मान लीजिए हम ले लेते हैं चूरा, साथ में क्या लेते हैं, चीनी ले लेते हैं, साथ में हम क्या लेते हैं, नमक ले लेते हैं, साथ में हम क्या लेते हैं, मिर्ची ले लेते हैं। तो ये जितना भी चीज है सबका सबको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। तो सबको मिला दिए। तो अगर 2 या 2 से अधिक सबस्टांस को मिलाते हैं तो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको और लेके जाएंगे। इम्प्योर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इम्प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, जैसे हम लोग मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद हम लोग केवल चावल खरीदने गए कि हमको भैया चावल दे दो, लेकिन दुकानदार क्या किया, उस चावल में कंकर मिला के रखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम चावल खरीदे तो केवल चावल ना मिलके हमको चावल के साथ क्या मिला, कंकर भी मिला। तो कंकर मिला मतलब कितना तरह का क्वांटिटी हो गया, वहां पे 2 तरह का कंपोनेंट हो गया। तो अगर एक ही टाइप का कंपोनेंट रहेगा, एक ही टाइप का कंपोनेंट अगर रहेगा तो प्योर कहलाएगा। अगर एक से अधिक टाइप का रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्योर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोलता है क्या, कि शरबत बोलता है कि शरबत प्योर है कि इम्प्योर है। तो देख लीजिए, अगर कोई बोलता है जल, तो जल बोलता है भैया इसका मतलब क्या होता है, H2O। अगर कोई आपको बोलता है क्या, आपका चीनी, क्या बोलता है, चीनी बोलता है। अगर आपको कोई क्या बोलता है, चीनी, चीनी बोलता है, इसका मतलब क्या होता है, शुगर का क्रिस्टल, ये चीनी हो गया। लेकिन अगर कोई शरबत मिलता बोलता है तो जल और चीनी दोनों क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। मतलब शरबत में
कितना तरह का कंपोनेंट होता है? दो तरह का। एक तो जल होता है, दूसरा क्या होता है? चीनी होता है। इसी कारण से अगर एक से अधिक तरह का कंपोनेंट हो तो वह क्या कहलाता है आपका? इम्प्योर। अगर एक ही तरह का कंपोनेंट हो तो आप क्या बोलेगा? प्योर। तो आपको कुछ भी, आपको ना बोलना है एटम, ना बोलना है मॉलिक्यूल, ना बोलना है कंपाउंड, कुछ भी नहीं। आपको कोई पूछे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है तो आप बोलेगा जिसमें एक ही टाइप का कंपोनेंट प्रेजेंट हो। अगर एक ही टाइप का कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? प्योर कहलाएगा। एक से अधिक टाइप का रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? इम्प्योर कहलाएगा। अगर इस हिसाब से आपसे एक सवाल करें, आप लोग बोलते रहते हैं ना शुद्ध हवा, शुद्ध हवा, शुद्ध हवा बोलते हैं ना, एयर बोलते हैं ना कि प्योर एयर हम लोग इनहेल करेंगे। अरे यार, जब तुम एयर बोलते हो तो एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा और हीलियम भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। तो देखो एयर का कितना सारा कंपोनेंट है। एयर का कितना सारा कंपोनेंट है? 1 2 3 4 बहुत सारा कंपोनेंट होता है। तो अगर आज के बाद कोई पूछे, कोई बोले अरे प्योर हवा ले रहे हैं, तो बोले अरे हवा कैसे प्योर होता है भाई? हवा तो क्या आता है? इम्प्योर आता है। क्यों? हवा में बहुत सारा कंपोनेंट होता है। तो अगर एक से अधिक कंपोनेंट हो तो वह क्या कहलाएगा? इम्प्योर। अगर केवल एक कंपोनेंट हो तो वह क्या कहलाता है? प्योर कहलाता है। आइए बात करते हैं मिक्सचर कितने टाइप का होता है। मिक्सचर 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है? होमोजेनस, और दूसरा क्या होता है? हेट्रोजेनस। होमोजेनस और क्या? हेट्रोजेनस। ध्यान सुनिएगा, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? जिसके कंपोनेंट को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जिसके कंपोनेंट को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे वो क्या कहलाता है? होमोजेनस मिक्सचर। और जिसके कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे वह क्या कहलाएगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर। एग्जांपल से समझते हैं। हमको क्या किया, 3 गिलास यहां पे ले लिए हम, ठीक है। एक गिलास में जल, वाटर, क्या लिखते हैं हम सब? वाटर। इसमें भी है वाटर और इसमें भी क्या है? वाटर। तीनों में क्या है? वाटर। यहां हम लोग क्या मिला दिए? सॉल्ट, नमक मिला दिए। यहां पे क्या मिला दिए? शुगर मिला दिए। और यहां पे आपको क्या मिला दिए? हम आपको यहां पे सैंड मिला दिए, ठीक है। तो अगर हम आपको आइडेंटिफाई करने बोलेंगे कि बताओ इसमें क्या क्या है, तो वाटर और सॉल्ट, जिसमें जल में, जिस पानी में नमक मिला हुआ होगा, जिस जल में नमक मिला हुआ होगा उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें नमक मिला हुआ है। जिसमें चीनी भी मिला हुआ होगा उसमें भी आपको पता नहीं चलेगा कि देखिए कि इसमें चीनी मिला हुआ है। लेकिन जहां ये बालू मिला होगा, सैंड मिला हुआ होगा, समझ गए, अगर वहां पे आप देखेंगे तो आप तो कह देंगे अरे इस गिलास में तो बालू मिला हुआ है, ये पानी तो पीने लायक नहीं है। लेकिन नमक वाला गिलास और चीनी वाला गिलास जो रहेगा वो आप आराम से उठा के पी लेंगे। टेस्ट करने बाद पता चलेगा, देख के पता नहीं चलेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं दुकानदार के पास गए, किसी दुकान में गए और आपका शादी है, मान लीजिए आपके माता पिता आपको लेके गए और गहना खरीदने के लिए, आप दूल्हे राजा बनने वाले हैं, तो गहना खरीदने गए तो क्या किए, जब गहना खरीदाने गया तो गहना होता है, सुनते होंगे कैरेट, एक कैरेट नाम का शब्द होता है कि 22 कैरेट का गोल्ड है, 24 कैरेट का गोल्ड है। वो क्या होता है, 24 ग्राम में कितना ग्राम उसमें मिलावट है, या तो तांबा का या चांदी का। मुख्य रूप से तांबा मिलाया जाता है, मतलब कॉपर मिलाया जाता है। तो 22 कैरेट का मतलब क्या हुआ, जब आप 24 ग्राम गोल्ड खरीदोगे उसमें 22 ग्राम जो रहता है गोल्ड रहता है, लेकिन 2 ग्राम उसमें क्या रहता है, कॉपर रहता है या सिल्वर रहता है। तो इस तरह से क्या होगा, आप दुकान के पास गए, दुकानदार देख लिया और समझ गया कि चलो बेईमानी करते हैं, बेईमान था दुकानदार, ठीक है। और तो दुकानदार एक तरह से नटवर लाल था, तो समझ लो वो बेईमान था, तो गया वहां पे और आप गए वहां से खरीदे। तो जब गहना खरीदने गए आप, तो दुकानदार क्या किया, आपको बोला कि 22 कैरेट का है और दे दिया आपको 16 कैरेट। मतलब जब 24 ग्राम आप गोल्ड खरीदिएगा उसमें केवल 16 ग्राम जो है वह क्या रहेगा, गोल्ड रहेगा, और 8 ग्राम जो है वो मिलावट कर दिया है। घाटा बहुत बड़ा है। आप क्या करोगे, बोलोगे अरे भैया हमको गहना दीजिए, जेवर लोगे अपने हाथ में और उस जेवर में से हाथ से पकड़ के तोड़ तोड़ के क्या निकालना शुरू करोगे, तो तोड़ तोड़ के आप निकालना शुरू करोगे उसमें से तांबा। बोलोगे लीजिए अपना तांबा, लीजिए अपना तांबा, निकाल दोगे ना, निकाल दोगे ना। मान लो ये चांदी खरीदे हम,
इसमें मिलावट कर दिया, इसमें मान लो एल्युमिनियम मिला दिया, इसमें एल्युमिनियम मिला दिया, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ एल्युमिनियम ज्यादा मिला हुआ है, यहाँ से तोड़ के निकालेंगे, हमको पता चल रहा है ना। तो ऐसा नहीं होता है। आप जब कोई भी जेवर खरीदेंगे उसमें ये पता नहीं चलता है कि कहाँ सोना है, कहाँ तांबा है, मतलब उसके कंपोनेंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर कंपोनेंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो वह कौन सा मिक्सचर कहलाता है, होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। अगर कंपोनेंट के बीच में कोई डिफरेंस तो कौन सा मिक्सचर कहलाता है, होमोजेनस मिक्सचर। बेस्ट एग्जांपल दिए थे आपको, कौन सा है, एयर। आपको क्या नाइट्रोजन यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या यहाँ देखिए लाल कलर का हाइड्रोजन दिख रहा होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं दिख रहा होगा। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है बूंदा बूंदी, कभी लाल कभी हरा कभी है, तो आंख चेक कराओ, मोतियाबिंद शिकायत होता है उससे, यही पता चलता है। इसलिए कोई गैस का कोई कलर नहीं होता है, कहीं भी हाइड्रोजन है कहीं भी नाइट्रोजन है, तो हमको एयर का जो कंपोनेंट है वो पता नहीं चल रहा है। अगर एयर का कंपोनेंट पता नहीं चलेगा तो वह कौन सा मिक्सचर कहलाएगा, होमोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। अगर कंपोनेंट पता चलेगा तो कौन सा मिक्सचर कहलाएगा, हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई दे दिया या आपको जिसको फिजिकली सेपरेट कर सकें, वह कहलाता है हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं आपको हेटेरोजेनस मिक्सचर का। जैसे मान लीजिए हम मिलाते हैं दूध और पानी, क्या दोनों को अलग कर लेंगे, क्या नहीं, तो कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनस। लेकिन अगर हम तेल में दूध मिलाते हैं या दूध में तेल मिलाते हैं तो पता चलता है ना, तो कौन सा मिक्सचर हो गया, हेटेरोजेनस। तो जिसके कंपोनेंट, मेरा बात आप क्लियरली याद रखिएगा, है ना, अगर कंपोनेंट के बीच में डिफरेंस देख लीजिए, अगर कंपोनेंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं हो, मतलब पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर पूरा का पूरा में, जैसे अपना लोग शरबत बना है, तो शरबत में क्या होता है कि ऊपर वाला आप जब पीते हैं तो ज्यादा मीठा लगता है ना, और नीचे वाला पीते हैं तो कम मीठा लगता है ना। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसा टेस्ट ऊपर का वैसा टेस्ट किसका, नीचे का। तो अगर पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा या जिस चीज से मिलके बना हो उनके बीच में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, तो वह कौन सा मिक्सचर कहलाता है, होमोजेनस। आप बोलेगा इस पे इतना जोर क्यों दिए हो, अरे यार इसी होमोजेनस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम सब, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो आज के बाद याद रखिएगा, जो ही आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है उसी को हम सब क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, है ना। तो क्या बोलेंगे, डिफिनीशन क्या होगा सॉल्यूशन का, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more substance is called as क्या, सॉल्यूशन, is called as सॉल्यूशन। थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में एक बार और हम आपको बताना चाहेंगे, फिर से ध्यान लगाना चाहेंगे। यहाँ देखिए हम चांद तारा मारे हैं या तारा लगाए, क्यों लगाए हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा आज के बाद कि सॉल्यूशन जो है वह प्योर होता है कि इम्प्योर होता है, तो याद रखिएगा सॉल्यूशन हमेशा इम्प्योर होता है। जब भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा उसमें कम से कम 2 कंपोनेंट रहेगा। हम लोग को 2 कंपोनेंट वाला ही पढ़ना है, लेकिन उसमें बहुत सारा कंपोनेंट हो सकता है, इसलिए जितना भी सॉल्यूशन होता है सारा का सारा क्या होता है, इम्प्योर होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्ती करते रहिए।